Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Duck online classes. Dear students, today will be study about social studies book. Dear students, आज हम हमारी सोशल स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। आज इन सारी बातों की चर्चा हम इस पार्ट में करेंगे। हमारा जो भारतीय संविधान है उसको बनाने में कितना समय लगा, कितनी मीटिंग्स, हाउ मैनी मेंबर्स, कितना टाइम, कितना धन, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पेज नंबर 231 देखें। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पॉइंट है द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज conceived, debated upon the draft by an assembly of the elected representative called the Constituent Assembly। एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी, उसी की अध्यक्षता में संवैधानिक असेंबली बनाई, संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसी के माध्यम से हमारे संविधान को बनाया गया। द इलेक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। इन फर्स्ट मीटिंग वाज कन्वेंटेड इन दिसंबर 1946। इसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। द असेंबली हैड, इस असेंबली के पास थे 299 मेंबर्स, संविधान सभा में 299 मेंबर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन। भीमराव अंबेडकर जो थे वह इसके चेयरमैन थे ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर थे। दिस मेंबर ऑफ द असेंबली, इस असेंबली के मेंबर इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, कि इस सभी पार्टियों के जो सदस्य थे वो इसमें शामिल थे। रीजन एंड द कम्युनिटी ऑफ इंडिया, चाहे वो कम्युनिटी हो या हमारा रीजन। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टुक नियरली 3 years टू स्टडी, इसने लगभग 3 साल तक स्टडी की, इन चीज़ों का अध्ययन किया। डेलिब्रेटेड ऑफन द डिबेट ईच एंड एवरी क्लॉसेस एंड इवन वर्ड ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एक ड्राफ्ट बनाया गया, उद्देशिका बनाई गई। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा द्वारा इसको फाइनली कब अपनाया गया? नवंबर 26, 1946। 26 नवंबर 1946 को संविधान तैयार हुआ एंड इट वाज देन इम्प्लीमेंटेड ऑन, इसको प्रभाव या इसको लागू किया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। दिस डेट वाज चूजन फॉर स्पेशल रीज़न, इसका भी एक स्पेशल रीज़न, एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि यह दिनांक क्यों चूज़ की गई थी, क्यों चुनी गई थी। इन द ईयर 1929 कांग्रेस हैड एडोप्टेड द रिसोल्यूशन डिफाइन इट गोल ऑफ अटेंडिंग पूर्ण स्वराज, की पूर्ण स्वराज जो है इसी समय लाया गया था। एट द डेट फॉर ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस डे वाज डिसाइडेड ओपन टू बी जनवरी 26, 1930, और इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। दिस कुड नॉट बी रियलाइज्ड हाउएवर द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट वाज केप्ट इन माइंड, तभी से भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा था।
एंड वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे ईच ईयर, और प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब अगला देखिए, प्रीम्बेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमारी इसमें प्रीम्बेल क्या उद्देशिका है, प्रस्तावना क्या है। ध्यान दें, द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग विद ए ब्रीफ डिक्लेरेशन ऑफ इट इज़ बेसिस वैल्यू एंड द आइडियोलॉजी, इसकी एक वैल्यू और इसकी एक आइडियोलॉजी मानी जाती है। क्या है? दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बलम टू बी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे संविधान की उद्देशिका कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। एंड इट इज़ द content the philosophy on which the entire constitution has been built. The preamble to the constitution of India followers here, we the people of India, हम भारत के लोग, we यानी हम सब, the people of India having solemnly resolved to the constitute India into a, so हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, स्वर्णिम संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु यानी कि संपूर्ण संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए टू सिक्योर टू ऑलमोस्ट इट इज सिटीजन जस्टिस, न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि सभी को न्याय देने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उदारवाद, लिबर्टी ने उदारता, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि सभी के जो वर्शिप है, फेथ है, पंथ, मार्ग, विश्वास, इक्वालिटी, समानता ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता, विश्वास की स्वतंत्रता, एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फर्टेनिटी, और विश्व बंधुत्व अर्थात बंधुत्व की भावना, एज्यूम द डिग्निटी ऑफ द, हम डिग्निटी रखेंगे सभी के प्रति एक जैसी भावना, इन विजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हम हमारे देश की जो संप्रभुता है उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू, हम आज दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकार करते हैं, हेयर भी एडॉप्ट स्वीकार करते हैं, इनेक्ट एंड द गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी श्रद्धा से इसको अपनाते हैं। ध्यान दें, नाउ वी शैल अटेम्प्ट ए ब्रीफ इंटरप्रेशंस ऑफ व्हाट इज द प्रेम्बल सेज, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, डू हर बी एडॉप्ट, इनेक्ट एंड द गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस implies that the constitution is prepared and accepted in totally by the people and said it is drop of authority from the people of India, की सारी अथॉरिटी जो है वह लास्ट में पब्लिक को दी गई है, जनता को दी गई है। सबसे पहले इसके निम्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है स्वर्ण यानी कि संप्रभुता, आखिरी शक्ति नागरिकों को दी गई। दिस मीन्स दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट नेशन, भारत एक संप्रभु देश है, ध्यान दें, एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल कंट्रोल इन एनी मैटर, हम हमारे देश के किसी भी मैटर के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है और उसका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। अगला सोशलिस्ट, समाजवाद यानी कि समाजवाद, it implies that the country society is free for all form of exploitation and any inequality in income and social status will not allow to exist, कि किसी का समाज में शोषण नहीं किया जा सकता और किसी के साथ असमानता नहीं की जा सकती। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, it means that the state shall try to religion equality and that the state does not promote on or encourage any religion of its own. All citizens have the freedom to follow, practice and the preach their religion, कि सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उनका प्रचार प्रसार करने की
पूरी आज़ादी। तीसरा पॉइंट देखें, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वेयर द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द सिटीजन थ्रू इलेक्शन, कि यहाँ की जो सरकार है वह लोगों द्वारा चुनी जाती है। रिपब्लिकन राज्य, इन इंडिया देयर इज नो हेरेडिटरी रूलर, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्ट एंटिटी हु होल्ड्स द पोस्ट फॉर ए फिक्स टर्म, एक काल के लिए, एक समय के लिए निर्धारित की जाती है। इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट, जिसको भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कहते हैं। न्याय, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के समान सभी एक जैसे हैं। द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, इट्स। लिबर्टी, उदारता और समानता। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यू एंड द सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इकोनॉमी, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो या किसी भी चीज़ में सब एक समान हैं। फर्टेनिटी, विश्व बंधुत्व या बंधुत्व, भाईचारे की भावना। इट मीन्स ए सीन्स ऑफ ब्रदरहुड अमोंग इंडियन, सारे इंडियंस ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना रखेंगे। इट गिवन यूनिटी टू स्ट्रेंथ द नेशन, और हमेशा आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आज हम यही पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कल पढ़ेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।